So, hello everyone. How are you all? Hope you liked the previous session, which was based on the introduction of stenography. It was the first lecture. वो जो first lecture था वो basically हमारा introduction के ऊपर था stenography पे. In that lecture, in that session, uh, we have covered some basic details, some basic information which everybody must know about stenography. उसमें हम लोगों ने आपको कुछ basic details बताई थी stenography के बारे में. Stenography है क्या? So those people who are watching this lecture for the first time, I would like to tell you some basics about stenography. Stenography is a sign language. Stenography basically हम sign language को बोलते हैं, shorthand को बोलते हैं. हमें dictation सुननी होती है, कम्युनिकेशन सुननी होती है, उन्हें साइंस में रिकॉर्ड करना होता है, स्पीडी वे में और ब्यूटीफुल वे में हमें साइंस में रिकॉर्ड करना होता है. So basically that's what that lecture covers about stenography. And I'm really thankful to all of my students. The appreciation, the response which you all given me for my first opening lecture was really something unexpected, which I didn't expect it from myself. So thank you all for giving me such motivation through your responses, and I promise that I will convey good content to all of my students. So let's start with our session. तो बेसिकली अभी जो हमारे सेशन, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, जो हमारे कुछ सेशंस अभी जो होने वाले हैं वो बेसिकली हमारे फ्री सेशंस होने वाले हैं. बेसिक्स तक हमारे फ्री सेशन होने वाले हैं. जो हमारे बेसिक लेक्चर्स होंगे वो हमारे फ्री सेशंस फिलहाल चल रहे हैं. अब नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड वी आर शिफ्टिंग दिस क्लासेस टू फ्रॉम आवर ऐप शिक्षा नंबर 1. अब हम हमारी जो क्लासेस हैं उनको हम हमारे ऐप के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं. ऐप के ऊपर इसलिए शिफ्ट करने वाले हैं बिकॉज for more personalized version of ourselves, to give even more well synchronized, uh, well organized way of study to all of our students, ताकि हम well organized तरीके से आप तक टेस्ट सेशंस ले पाए, अपने लेक्चर्स आप तक को, जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो लोग वो आप जो रिकॉर्डेड सेक्शन हम लोग आप लोग के सामने लाना चाहते हैं वो भी आप लोग कंडक्ट कर पाए. जो हमारे बेसिकली टेस्ट सीरीज जो हम आप लोग के सामने लाना चाहते हैं ऐप के थ्रू, वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, और ज़्यादा चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज वे में वर्क करेगी. दैट्स वाई वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स आवर ऐप. It would be really great for students to please enroll and please download that app and please enroll into our stenography course. Only basics lecture will be conducted for free classes. Later further chapters will be delivered through app only for students who will enroll into this course. So basically क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारे बेसिक्स लेक्चर्स हैं वो हमारे फ्री क्लासेस जो हैं, जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको फ्री मिलने वाले हैं. अब क्या होगा, जो हमारे जो आगे के जो हमारे फर्दर चैप्टर्स हैं उन्हें आप कैसे आप परस्यू कर पाओगे, उन्हें हम लोग कैसे आप तक डिलीवर करेंगे थ्रू थ्रू आवर ऐप शिक्षा नंबर 1. We are going to conduct the further live classes of this course, stenography course, through our app Shiksha number. So it is really very necessary, really very important for all of you to please download this app and please get yourself enrolled into this course of stenography. So students, quickly download our app Shiksha number 1 for from Play Store and enroll for stenography classes. बैचेस हम बनाने वाले स्टेनोग्राफी कोर्स के लिए, ताकि बेसिकली बैचेस हम क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि जो भी अनाउंसमेंट्स हो, जो भी हम आपके टेस्ट लेने वाले हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हम आपके टेस्ट ले पाए ऐप के थ्रू. टेस्ट बहुत जो हमारा ऐप है शिक्षा नंबर 1 उसके थ्रू बहुत इजी हो जाएंगे कि हम आपका टेस्ट ले पाए, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओ. उस ऐप के थ्रू आप अपने रिजल्ट्स को भी देख पाओगे, और जो हम सर्टिफिकेट आप लोगों को ग्रांट करेंगे, जो ऐप है, ऐप हमारे सर्टिफिकेट ग्रांटिंग का जो प्रोसीजर है उसको इजी कर पाएगा. हम आपके रिपोर्ट कार्ड, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस, आपके क्लासेस अटेंड करने का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सर्टिफिकेट देंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. It was really important to shift this course onto that app, and it is really important for you as well to get enrolled into app, so that हम डिलीवर कर पाए स्टडी को इवन वेल ऑर्गेनाइज वे में. और टेस्ट सीरीज़ को, टेस्ट जो भी हम टेस्ट लेना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, वो ऐप के थ्रू बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बेटर हो जाएगा. और बेसिकली होगा क्या, आफ्टर एनरोलिंग इनटू दैट कोर्स यू विल गेट द लिंक फॉर लाइव क्लासेस फ्रॉम आवर ऐप. जो ऐप है हमारी शिक्षा नंबर 1 उसके ऊपर, उसके थ्रू जो भी हमारा लाइव क्लासेस का जो लिंक होगा,
जब भी हमारी क्लासेस होगी, आपको उस सेम वे में आप अपनी लाइव क्लासेस को अटेंड करोगे, उस वो ऐप है वो बेसिकली आपको हमारी लाइव क्लास का लिंक भेज देगा, जैसे जब जब क्लासेस होंगी। सो मूविंग ऑन टू आवर slide. So basically here I want to tell you about stenography course. Basically what stenography course will contain, what stenography course which I am going to deliver you will contain. stenography course क्या contain करेगा जो हमारी ऐप पे मिलने वाला है, जो बेसिकली हम अनाउंस कर रहे हैं स्टेनोग्राफी कोर्स को, वो क्या उसको देगा, व्हाट यू विल गेट, आप लोगों को क्या मिलेगा इस कोर्स को एनरोल करने पे। 11 चीज़ें हैं, 11 चीज़ें हैं जो ये कोर्स कंटेन करेगा। आप पे आपको नोट्स मिलेंगे, वेट लेट मी फिक्स। तो बेसिकली क्या आपको मिलने वाला है, आपकी ऐप पे आपको स्टेनोग्राफी के नोट्स मिलेंगे, आपके लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ऐप पे मिलेंगे। Basically, students, what is the benefit of conducting live lectures and recorded lectures? Both are having their own advantages. Live lectures की अलग advantage है, recorded lectures की अलग advantage है। Live lectures की ये advantage है, it contains a sense of connection. It contains a sense of entertainment also. You can connect yourself with your classmates also. आप on the spot क्या कर सकते हो, अपने doubt को clear कर सकते हो, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप कनेक्शन बना सकते हो, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप ऑन द स्पॉट बेसिकली डाउट को क्लियर कर सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि आप एक फेस टू फेस क्लास में ही बैठे गए हो, एट द सेम टाइम enjoying your home comfort at the same time, not wasting your time on traveling. That's why live classes are in this way live classes are beneficial basically. And what are the advantage of recorded lectures is that कि अगर आप बिजी हो अपने करियर को लेके, आप जॉब कर रहे हो, या फिर बेसिकली आपका टाइम हमारे टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा है, अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो उस पर्टिकुलर लाइव लेक्चर के टाइमिंग पे, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। तो किसी भी टाइम पे, पूरा डे आप अपने स्टडीज़ में बिजी थे, रात को आप 1 आवर 2 आवर अपनी ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर अपना स्पेंड कर सकते हो, और अपने कोर्स को परस्यू कर सकते हो। देर इज़ नो बाउंड्री, देर इज़ नो restriction that time will impose upon you. So these are basically the both advantage of recorded lectures. But most so हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपकी ऐप के ऊपर। ऐप बेसिकली हमारा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ऐप के थ्रू हमारा टेस्ट जो कंडक्ट है, हम टेस्ट इजीली और वेल सिंक्रोनाइज्ड वे में आपका टेस्ट कंडक्ट कर पाएंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है टेस्ट के बारे में, जो भी आपके प्रीवियस रिकॉर्ड होंगे, आपके प्रीवियस टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इवन आई विल हैव माई पर्सनल सर्विलेंस ऑन दिस सेक्शन ऑफ टेस्ट। आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे, लाइव डिक्टेशन भी ली जाएगी, टेस्ट आपके ऐप के थ्रू भी होंगे, और इवन मैं लाइव डिक्टेशन भी लूँगी, बिकॉज डिक्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच स्टेनोग्राफी मस्ट कवर। 40 वर्ड्स पर मिनट टू 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी डिक्टेशन होंगी। नेक्स्ट आपका डाउट सॉल्विंग सेशंस रखे जाएंगे, जो भी आपके डाउट अराइज होंगे उसको हम वी विल बी अंडर दिस कोर्स। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे, आपके रिवीजन सीरीज भी आपको मिलेगी, आप रिवाइज करोगे, एक बार पढ़ने के बाद आपको रिवाइज भी कराया जाएगा जो कुछ भी आपने पढ़ा एक होलसेल में। एंड टाइपिंग प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट मूविंग ऑन, स्टेनोग्राफी 3 सेक्शन में डिवाइड होता था, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज हेयर 1 2 3 ट्रांसक्रिप्शन। तो टाइपिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी कंप्यूटर, आपका जो कीबोर्ड होगा उसके ऊपर आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 30 वर्ड्स पर मिनट टू 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको अटेन करवाई जाएगी थ्रू आवर प्रैक्टिस सेशन। टाइपिंग के आपको मैं नोट्स भी दूंगी, टाइपिंग के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे जिसमें गाइडेंस होंगी, जिसमें आपके प्रैक्टिस करने के लिए सेशन, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ्स होंगे, और ट्रांसक्रिप्शन के सेशंस आपको दिए जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, दो स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड आवर फर्स्ट सेशन, तो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट ट्रांसक्रिप्शन इज अबाउट। आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे साइंस में, आपको कुछ कुछ ये साइंस आपको दिख रहे होंगे, इस नोटबुक में लिखा हुआ है कुछ साइंस। बेसिकली साइंस क्या है, हमारे स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में हमने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब हमें क्या करना है, इन ये तो है शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में, कोडेड लैंग्वेज में। जब हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे इसको समझ के,
तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। कोडेड लैंग्वेज को जब हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके ट्रांसक्रिप्शन सेशन भी होंगे, आपकी पूरी तरीके से आपके हर तरीके के सेशन होंगे। और अब the another which is the another thing which this course package contain, which is one is really important, which will help you out, which will benefit you a lot, is about this one, this point. Course once enrolled will be valid for your lifetime period until you crack your stenographer exam. Once आपने अगर अपना कोर्स एनरोल कर लिया, आप हमारे बैच में ऐड हो गए स्टेनोग्राफी के कोर्स में हमारी ऐप के थ्रू, तो इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी, अंटिल यू क्रैक योर स्टेनोग्राफी एग्जाम्स। तो स्टेनोग्राफी एग्जाम यहाँ पे दोनों स्टेनोग्राफी एग्जाम्स की बात हो रही है। हमारा जो ये जो कोर्स है सेक्शन नंबर 1 के जो आपको कोर्स में, जब तक आप इस कोर्स को क्रैक नहीं, जब तक आप हमारे एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते, तब तक आपको ये सेशन सारे के सारे मिलेंगे। और इवन आपने जब तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को जब तक क्रैक नहीं कर लेते, तब तक आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। So yes, this was another thing which is included in our package. And another thing is course duration is for 4 months। जो हमारा कोर्स अभी तक मैंने ये प्लानिंग किया, जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है वो मैं 4 मंथ तक लेके चल रही हूँ। 4 महीने में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब अब ये सब जो पैकेज में चीज़ें इंक्लूड की है उन किनको दी जाएगी? उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगी। ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव एनरोल्ड इन आवर ऐप। वो स्टूडेंट जो हमारी ऐप में एनरोल करेंगे, जो इस पैकेज को परचेज करेंगे, उनको ही ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज एज इट इज़ मिलेगा। और बाकी बेसिक्स के लेक्चर्स तो हमारे यूट्यूब पे फ्री है, ये तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो अब मैंने इसका वर्थ क्या रखी है? हमारी ऐप पे इसकी वर्थ रखी गई है 1200, बट इसके ऊपर अभी फ़िलहाल, बिकॉज ये न्यूली लॉन्च है, तो इसके ऊपर फ़िलहाल डिस्काउंट चल रही है। आपको मिलेगा ओनली फॉर रुपीज़ 600 ये स्टूडेंट्स 50% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। और ट्रस्ट में 600 रुपीज़ आप कहीं भी मार्केट में पता कर लो, किसी भी फेस टू फेस इंस्टीट्यूट में किसी भी फ्रेंड से जो जिन्होंने स्टेनोग्राफी परचेज की, जिन्हें नॉलेज हो, 600 is actually a very 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 less price. It's a predatory price, बहुत ज़्यादा लेस, नेगेटिव प्राइसिंग भी है एक्चुअली मार्केट के अकॉर्डिंग। 600 पे आपको कहीं नहीं इतना चीप प्राइस पे आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। एंड इवन दिस इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स, वी विल गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। एक सर्टिफिकेट कोर्स है, सो दिस इज़ रियली ग्रेट डील। ये 11 आर्टिकल्स आपको सिर्फ 600 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। एंड अर्ली बर्ड जो स्टूडेंट्स सबसे जल्दी यहाँ पे एनरोल करेंगे, एंड दो स्टूडेंट्स हु विल रेफर अदर स्टूडेंट्स एज वेल, जो अपने साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी लेके आएंगे, जो भी उनके फ्रेंड्स हो इंटरेस्टेड हो, तो उनको स्पेशल काइंड ऑफ कूपन मिलेंगे फॉर इवन मोर स्पेशल ऑफर, इवन मोर स्पेशल डिस्काउंट। So students, hurry up, don't miss this opportunity. And somewhere you all might also be realizing that 600 is actually a really really less price, really like reasonable price basically what I am offering you under this course, which I really want to give, will require my personal surveillance, my some really hard work. That's why even I am keeping it like paid, unless अगर इसमें मेरा कुछ भी पर्सनल सर्विलेंस नहीं रिक्वायरमेंट होता, तो वी हैव माइट केप्ट इट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। बट स्टूडेंट्स, इट विल रियली रिक्वायर माय हार्ड वर्क एज वेल, माय पर्सनल सर्विलेंस एज वेल। एक एक स्टूडेंट के ऊपर देखना होगा कि उनकी प्रैक्टिस कैसे जा रही है, वो ठीक से साइन बना रही है। दैट्स व्हाई वी हैव kept it paid. And why we are kept it paid, why we are planning it to shift on app, because जो हमारे टेस्ट होंगे, जो हमारे सर्टिफिकेट ओरिएंटेशन है, वो टेस्ट के थ्रू ही पॉसिबल, वो हमारा टेस्ट जो हमारा ऐप के थ्रू ही पॉसिबल होगा बेसिकली। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो हमारा टेस्ट लेंगे, जो भी हमें आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं, वो हमारे ऐप के थ्रू ही हो पाएगा। हम आपके ऐप के थ्रू ही आपका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, जो हम आपके एग्जाम्स है, वो हम ऐप के थ्रू ही कन्वर्ट कर पाएंगे। So moving on to our next. So it's a limited time offer. Hurry up, get yourself added into stenography batch. We are creating batch students, so don't miss this opportunity. You never know कौन सी skill आपको कब काम आ जाए. Today I am teaching you this stenography course.
इस कोर्स को कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं तो हमारी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं हमें काम ही आती है। मेरी बेस्ट विशेस सबके साथ है, हम इतना हार्ड वर्क करेंगे कि आप सभी लोग अपना अपना गवर्नमेंट जॉब स्टेनोग्राफर का क्रैक कर ले। और नहीं तो जिस तरीके से आज मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दे रही हूँ, इन द सेम वे आप लोग भी आगे जाके अपने स्टूडेंट्स को, अपने पीयर्स को, या फिर जो भी जिनको भी आप क्लासेस देना या बताना है स्टेनोग्राफी के बारे में, तो उस वे में भी आपको काम आएगा। बेसिकली मैं तो अपने पीयर्स को, जो भी मेरे फ्रेंड्स उन लोगों को मिलने के लिए मैं बोलती थी कि उन लोगों के ऊपर इंप्रेशन लगाने के लिए मैं तो ये बोलती थी कि प्लीज़ टेल मी योर नेम, आपका नाम स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में लिख के दिखाते हो। वेन एवर यूज टू राइट द नेम्स इन स्टेनोग्राफी लैंग्वेज दे यूज टू गेट अमेज्ड, अरे ये क्या लिख दिया। तो इट वाज जस्ट अ फन पार्ट। So let's get started with today's session. So basically, I would like to tell you about what writing equipments will be required for our stenography session. Writing के लिए equipments क्या requirement होंगे हमारी, क्या क्या चीज़ें हमें requirement होंगी स्टडीज़ के लिए। स्टडीज़ के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टेबल एंड चेयर। जी हाँ, टेबल एंड चेयर की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी एक बहुत फेवरेट टीचर जो उन्होंने बताया था कि कभी भी आप या तो आप कभी भी डिफरेंस देखना कि जब हम बेड पे लेट के पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें एक टाइप का आलस आ रहा होता है कि अरे नहीं यार, थोड़ा सा पीछे तकिया लगा देते हैं, अब चलो तकिया लगा दिया तो सो भी जाते हैं। तो और दूसरे तरीके से आप देखना कि अगर आप टेबल चेयर पे अपनी वाटर बॉटल लेके, अपनी सारी चीज़ों को लेके, अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको लेके जब आप बैठ के पढ़ाई करने बैठते तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ लाइक एनर्जी रहती है कि हाँ, वी आर सिटिंग हियर टू डू समथिंग, हमें कुछ करना है इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जब हम बेड पे लेट के आराम से पढ़ाई करते हमें लगता है कि अरे सोने के लिए हम लोग बेड पे हैं, चलो अब लेट गए हैं, आराम कर सो जाते हैं। तो इसलिए टेबल चेयर पे स्टडीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उससे कि आपका पॉस्चर नहीं खराब होगा, आप अटेंटिव वे में रहेंगे। टेबल चेयर पे बैठने से आप एक अटेंटिव वे में रहेंगे, आप अलर्ट मोड पे रहेंगे। योर सेंसेस विल बी अलर्ट, यू विल बी योर सेल्फ ऑन योर अलर्ट मोड। अलर्ट मोड हमारा ऑन रहेगा। स्टेनोग्राफी, एक स्टेनोग्राफर, बेस्ट स्टेनोग्राफर की क्वालिटी है ही इज ऑलवेज ऑन अलर्ट मोड, ही ऑलवेज कीप्स हिज सेंस ऑफ हियरिंग ऑलवेज ऑन अलर्ट मोड। तो उसे अलर्ट रहना होता है कि वो क्या सुन रहा है, क्या बातें चल रही है। नेक्स्ट, नोटबुक की रिक्वायरमेंट है। तो स्टेनोग्राफी के लिए बेसिकली इस टाइप का नोटपैड आता है हमारा। इसका फेस फ्रंट व्यू ऐसा दिखता है नोटपैड्स का हमारा। इवन आई माई सेल्फ परचेज दिस काइंड ऑफ, मेरे पास इस टाइप का था नोटपैड, हमने परचेज किया था। इट वॉज कॉस्टेड मी फॉर 22 to 25 to 30 रुपीज़, इतने तक का हमें मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ी थी एक स्टेनोग्राफी नोटबुक के लिए। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि बेसिकली हमारी जो नॉर्मल नोटबुक होती है, हमारा जो नॉर्मल नोटपैड होता है, एक शॉर्ट हैंड नोटपैड में डिफरेंस क्या होता है। वाई एम सेइंग दैट यू मस्ट हैव योर शॉर्ट हैंड नोटपैड विद यू टू प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड, मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड अनदर चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वो शॉर्ट हैंड स्टेनो पेंसिल की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेनो पेंसिल की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेनो नोटपैड, और इसको हम बोलते हैं स्टेनो पेंसिल। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि इन दोनों में फ़र्क है, नॉर्मल पेंसिल और स्टेनो पेंसिल में। नॉर्मल नोटपैड एंड शॉर्ट हैंड नोटपैड में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। So the difference between a normal notepad and a shorthand notepad is that it contains huge space between writing lines so that you can make the signs, strokes, dash, dot, grammar locks, logograms with freehand movement and with free flow of hands, and it can be read properly. There is no confusion left when you are writing these in these notepad who contain huge gap in between their lines. So students, आप लोगों को शायद ये लाइंस दिख रही होंगी, मेरी स्क्रीन पे लाइंस दिख रही होंगी। ऑलरेडी लाइंस हैं कुछ जो मैंने समहाउ मैनेज कर दी थी स्क्रीन पे लाने के लिए, बट इट्स ओके इफ इट इज़ नॉट विजिबल टू सम ऑफ यू। आई एम ड्राइंग इट मैनुअली ऑल्सो।
मैं लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ. Hmm. So successfully I have drawn some lines to show all of you. So basically होता क्या है, जो स्टेनोग्राफी नोटपैड जो होता है उसमें स्पेशलिटी ये होती है कि जो टू लाइंस होती है इसमें एक ह्यूज डिफरेंस होता है, एक गुड डिफरेंस होता है, एक गुड डिफरेंस ऑफ स्पेस होता है. सो दैट जो भी हम लोगोग्राम, जो भी हम अपने साइन, जो भी हम अपने स्ट्रोक्स बनाना चाहे, जो भी अपने स्ट्रोक्स बनाना चाहे, अ, वो उसके लिए हमें एक फ्री स्पेस मिल जाए, फ्री फ्लो ऑफ हैंड्स हम कर पाए. दैट्स वाई हमें क्या मिलता है, ये हमें ये वाली नोटपैड लेने होते हैं सो दैट हम फ्री फ्लो ऑफ हैंड्स कर पाए, हमारे जो भी साइंस है, स्ट्रोक्स हैं, लोगोग्राम्स होता है, हम उनको इजीली ड्रॉ कर पाए. और अगर स्पेस ज़्यादा अच्छा होगा हमारे दो लाइंस के बीच में, सो हमें हमने क्या बनाया है, कौन सा डैश कहाँ पे जा रहा है, वो इजीली विजिबल भी होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा हमारे साइंस के बीच में. So that's why this is the reason why it is said to have your shortened notepad. स्पेस होता है दो लाइंस के बीच में और हमारा जो हम फ्री फ्लो ऑफ हैंड्स हमारा पॉसिबल हो पाता है. और हमारे हमारे जो भी हमने स्ट्रोक्स बनाए होते हैं, जो भी हमारे साइंस बनाए होते हैं, वो इजीली रीडेबल होते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं. And another reason why we are why it is written so that you must have your stenography pencil, shorthand pencil is that shorthand pencil नॉर्मल हमारी जो पेंसिल्स होती है वो एक्चुअली होती है जैसे अप्सरा की अल्ट्रा डार्क पेंसिल, अप्सरा की एच डी पेंसिल, तो क्या होती है वो बेसिकली होती है फॉर डार्क राइटिंग. पर बेसिकली स्टेनोग्राफी में करना क्या होता है, हमें टू टाइप के स्ट्रोक्स बनाने होते हैं, एक लाइट स्ट्रोक्स और एक डार्क स्ट्रोक्स. डिफरेंस दिखाती हूँ. लाइट स्ट्रोक्स मतलब होते हैं जो लाइट होते हैं. डार्क स्ट्रोक्स मतलब जिनको हम हमारी स्टेनो लाइट स्ट्रोक्स मतलब जिनको हम अपने हमारी स्टेनोग्राफी पेंसिल को होल्ड करते हैं और उसे लाइट बनाते हैं, हल्के हाथ से बस, हल्के हाथ से बस लाइट बनाते हैं. और जो डार्क स्ट्रोक होता है उसको हम हमारी पेंसिल को हमारी नोटबुक पे थोड़ा सा दबा के, थोड़ा सा प्रेस करके हम उसे डार्क बनाते हैं. तो ये जो लाइट और डार्क का जो डिफरेंस होता है वो हमारी जो शॉर्ट हैंड जो पेंसिल होती है वो हमें अलाउ करती है. ऐसा जो डिफरेंस हमें दिखाना होता है लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक के बीच में, वो हमारी सिर्फ शॉर्ट हैंड जो पेंसिल होती है वो हमें अलाउ करती है. So that's why this is the reason behind it is said to have your shorthand pencil also. Now moving on to next session, next slide. स्टॉप वॉच और रिस्ट वॉच. स्टॉप वॉच और रिस्ट वॉच का क्या काम है? स्टॉप वॉच और रिस्ट वॉच का बेसिकली यूज़ है हमारा जो डिक्टेटर होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा, यानी जैसे मैं हूँ आपकी जो ट्यूटर होगा, जो टीचर होगा, जो भी आपका डिक्टेशन ले रहा होगा उसके लिए काम है. तो आपने सुना होगा जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फॉर स्टेनोग्राफर इज दैट शॉर्ट हैंड स्पीड. The candidate must have a shorthand speed of 40 words per minute to 80 words per minute. इनमें इनके बीच में लाई कर रही होती है बेसिकली रिक्वायरमेंट की 40 वर्ड्स पर मिनट टू 80 वर्ड्स पर मिनट की एक्चुअली स्पीड है. अब ये वर्ड्स पर मिनट जो है उसका क्या मतलब है, उसका क्या लाइक वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ. ये हमारी स्टॉप वॉच है. वॉच बनाने की बेसिकली मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, होप सक्सेसफुली बन जाए. हम्म
ये हमारा आवर हैंड होता है, ये हमारा मिनट हैंड होता है, एंड दिस लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड आवर सेकेंड हैंड बोलते हैं इसको। सो बेसिकली जब हमारा ये जो सेकेंड हैंड है हमारा, ये हमारी रिस्ट वॉच, हमारी स्टॉप वॉच, जब हमारा ये जब ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो जब हमारा ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो कंप्लीट होते हैं हमारे 1 मिनट। 1 मिनट कब कंप्लीट हो, जो हमारा जो सेकेंड वॉच है, जो हमारा सेकेंड हैंड है, वो कंप्लीट कर लेता है हमारा एक राउंड। सो बेसिकली यहाँ पे 40 वर्ड्स पर मिनट का क्या है कि जब तक कि एक वर्ड, जब ये सेकंड हैंड एक वर्ड कंप्लीट करेगा, 1 मिनट कंप्लीट करेगा, सॉरी, जब हमारा ये जो सेकंड हैंड है जब ये पूरा एक राउंड लगा लेगा तो हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें इस 1 मिनट में हमें टोटल 40 वर्ड्स 40 वर्ड्स हमें डिक्टेट करने हैं, 40 वर्ड्स हमें कन्वे करने हैं। 1 मिनट में 40 वर्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट सेम गोज टू 80 वर्ड्स पर मिनट। हमारे हर मिनट पे, हमारे हर कंप्लीशन ऑफ मिनट पे, हर कंप्लीशन ऑफ 1 मिनट पे पर मिनट हमें 80 वर्ड्स कन्वे करने हैं। सो ये मतलब होता है हमारा 40 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट का। अ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर एंड टाइपराइटर। अब मैं एक और चीज़ बताने जाऊँगी कि जो ज़्यादातर जो डिक्टेटर्स होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, वो अपने स्टॉपवॉच को मोस्टली नहीं देख रहे होते कि 1 मिनट में मैंने 40 वर्ड्स कन्वे किए कि नहीं, 1 मिनट में मैंने 80 वर्ड्स कन्वे किए। बेसिकली उनको एक सेंस ऑफ हैबिट हो जाती है, सेंस ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है, उन्हें सेंस ऑफ आइडिया होता है कि अगर मुझे 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बच्चों की डिक्टेशन लेनी है तो मैं उसे थोड़ा स्लो बोलूँ। 80 वर्ड्स पर मिनट की अगर मुझे डिक्टेशन लेनी है मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँ, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे हमारा डिक्टेशन चल रहा है। अब यहाँ पे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इट्स कंप्यूटर और टाइपराइटर। कंप्यूटर और टाइपराइटर का क्या यूज़ है? कंप्यूटर टाइपराइटर का हमारा टाइपिंग स्पीड के लिए यूज़ है और हमारा ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज़ है। टाइपिंग स्पीड अटेन करने के लिए एंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस करने के लिए हमें टाइपराइटर और कंप्यूटर चाहिए होता है। बेसिकली टाइपराइटर पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता है। अब आजकल के जो बेसिकली जो शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर्स है वो कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर टाइपिंग। हम आपकी प्रैक्टिस बेसिकली कंप्यूटर पे करवाएंगे, टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस। अब ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे कहें कि टाइपराइटर पे अगर हमने प्रैक्टिस की तो हम कंप्यूटर पे उसी सेम स्पीड के साथ नहीं लिख पाएंगे, या फिर कंप्यूटर प्रैक्टिस की टाइपराइटर पे हम नहीं लिख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अ, होता क्या है, अगर आपने टाइपराइटर में प्रैक्टिस कर ली, अपनी टाइपिंग स्पीड अटेन कर ली, तो इजीली आप अपने जो हमारी कीज़ होती है हमारी कीबोर्ड पे, कीज़ की प्लेसेस कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, पी कहाँ है, एम कहाँ है, तो हमारा एक हम अपनी हमारी कीज़ से प्रैक्टिस करते हैं, हमारी कीज़ से कि प्लेसिंग का है उससे हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो अगर हम हमारे टाइपराइटर पे हमारी स्पीड अटेन कर लेते हैं तो हमारे लिए कंप्यूटर पे भी ऑपरेट करना इजी हो जाता है। अगर आपने कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड अटेन कर ली अच्छी, तो आप टाइपराइटर पे भी अच्छे से लिख पाएंगे, और अगर आपने टाइपराइटर पे अच्छे से स्पीड करी तो वाइस वर्सा, देन सेम आप कंप्यूटर पे भी अच्छी स्पीड में लिख पाएंगे। तो ऐसा कोई वो बात नहीं है कि अगर आपने कंप्यूटर पे सीखा तो आपको टाइपराइटर पे भी अलग से सीखना चाहिए। डिक्टेशन सीडी प्लेयर। डिक्टेशन सीडी प्लेयर नहीं, पहले के टाइम पे सीडी प्लेयर चलता था। अब आजकल के टाइम में हमारी ऐप्स बहुत सारी मिल जाती हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सारे हमें ऑडियोज़ मिल जाती है जिसमें एक डिक्टेटर होता है, हमें डिक्टेशन बोल रहा होता है स्पीड पे। हमें हमारे पास पर्सनलाइज ऑप्शन होता है कि हम स्पीड कितना रखना चाहते हैं, हमें स्पीड में हमारी डिक्टेशन मिल रही होती है, और डिक्टेशन को सुन सुन के हम हमारे शॉर्ट हैंड लैंग्वेज को लिख रहे होते हैं। और सेम हमें आंसर कीज़ नहीं मिलती। सीडी प्लेयर लोगे अगर आप, या फिर पेन ड्राइव लोगे, या फिर अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो हमें आंसर की भी नियर बाय दे रखी होती है। तो डिक्टेशन का यहाँ पे काम मैं करने वाली हूँ। टीचर आपका बेसिकली डिक्टेशन का काम करता है, जो आपकी अप्रोप्रिएट स्पीड पे आपका डिक्टेशन लेते हैं
वर्ड्स को आपको कन्वे कर आपको उसे ध्यान से सुनना होता है और इसे शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखना होता है। तो डिक्टेशन का काम यहाँ पे आपकी टीचर यानी मैं करने वाली हूँ। Valuable tips for shorthand students. So this is something interesting. Uh, this is something really this is something like every student must know before studying stenography or studying even anything in their life. So ये कुछ बेसिक मॉरल चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख सकते हो, आप अपने दिमाग में अपने आप को इस तरीके से फैंटिसाइज कर सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है मेरा लाइक, तो वो अपनी शक्ल इस तरीके से चूज़ कर सकता है कि मैं तो ये हूँ। प्रिया एक स्टूडेंट है मेरी, तो प्रिया दिस इज़ यू, आप ये हो प्रिया, ये आप स्टूडेंट हो। बाकी जो बच्चे स्टूडेंट हो वो अपने आप को चूज़ कर ले, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, और मैं उस तरफ खड़ी हूँ, आई एम नॉट विजिबल टू यू, चलो बना देती हूँ। ये रही मैं आपकी ट्यूटर। हम्म, शक्ल ये रही। सो हाय एवरीवन। तो वैल्यूएबल टिप्स विच आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। You must first understand about the subject and develop love towards the subject. तो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, तो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं या फिर कोई भी अगर आप सब्जेक्ट सीखते हैं, कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो करना क्या होता है, हमें बेसिकली उस सब्जेक्ट को बेसिकली उसके बारे में हमें जानना होता है कि वो सब्जेक्ट है किस चीज़ के बारे में, वो सब्जेक्ट का बेस क्या है, सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स क्या है, वो सब्जेक्ट किन चीज़ों के बारे में बात करता है, उस सब्जेक्ट का हमें क्या काम आने वाला है। हमें बेसिक उस सब्जेक्ट के बारे में जानना होता है कि ये सब्जेक्ट है किस चीज़ के बारे में, क्या हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, और इस सब्जेक्ट का मूल क्या है, बेस क्या है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है, और हमें कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हमें प्यार की नज़रों से देखना चाहिए, उसके प्रति हमें एक लव, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप करनी चाहिए। क्या होता है, आप सिंपल सा एक तरीका है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें कभी भी उसे ये नहीं बोलना चाहिए, अरे यार ये तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, हम तो यार नहीं कर पाएंगे। सो क्या होता है, हमारे दिमाग में एक नेगेटिव परसेप्शन ऑलरेडी बन जाता है कि अगर कि यार ये तो ऑलरेडी नेगेटिव, ये तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसके ऊपर एफर्ट्स ही नहीं पुट करते। दिस इज समथिंग रियली वेरी बैड। बिना एफर्ट्स पुट किए हम किसी भी चीज़ को अगर बोल देंगे बेकार है, तो हमारी लाइफ टाइम हमें वो परेशान ही करेगा, हम कभी भी उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की बुक को उठाओ और बोलो कि कितना अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुश्किल है बट यस आई विल अटेन एक्सलेंस इन ऑन टू यू, तुम मुश्किल हो बट आई लव यू, स्टिल लव यू। तो यही मैं बोलना चाहती थी कि कोई भी सब्जेक्ट है तो उसकी बुक को उठाओ और बोलो कि वाओ आई लव दिस सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुश्किल है पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से मैं इसको एक्सीलेंट अपना एक फीचर बना दूंगा। तो इस तरीके से हमें किसी भी सब्जेक्ट को नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए, हमें उसको हमेशा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। उसकी तरफ कम से कम कुछ स्टेप्स तो बढ़ाओ, उसको बोलो तो कि चलो कोई बात नहीं, मुश्किल है तो क्या हुआ, मैं उसको सीखने की कोशिश तो करता हूँ, धीरे धीरे जर्नी हमारी ऑलरेडी आसान हो जाती है। बिना किसी चीज़ को ट्राई किए उस चीज़ को नेगेटिव रिमार्क्स दे देना, मुश्किल है, अरे नाम ही इतना बवाल है, तो सब्जेक्ट में कितना परेशान हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, इतना लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, नॉट इवन अबाउट स्टेनोग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, give your 100% onto you, or before giving your 100 give at least your respect, at least your love, develop a sense of love towards the subject. Study is something like which can give you excellence in your life, excellence in your career. So study can like really change your life. So, किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ और बुक को बोलो आई लव यू, सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इट इज। So moving on to our next point, students must listen to their teacher advices and practice regularly the writing practices. तो जो भी हमारी टीचर्स होती हैं, उनकी हमारे हमें जो हमें वो जो भी एडवाइसेस दे रही होती है, हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। वो जो भी हमें बता रही हैं कि हमें कि इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, उन्हें हमें ध्यान से सुनना चाहिए, कभी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ टीचर हमेशा आपका वेलफेयर चाहती है, टीचर चाहती है कि हमारे कि जो भी स्टूडेंट्स हो सब, जो भी स्किल्स हैं उनका वो करियर में लाइक फ्लरिश करे, जो भी स्किल्स हैं उन्हें उसमें वो एक्सीलेंस पाएँ, इसलिए वो एडवाइसेस देती है, और एडवाइसेस में आपका ही फ़ायदा होगा। इसलिए जो भी हमारी टीचर, कोई भी टीचर, इवन नॉट इवन मी, एनी ऑफ योर टीचर, अगर आपको कोई भी एडवाइस दे सकते हैं, नेवर मेक फन ऑफ देम, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स।
Teachers are also somewhere learning with you also, are they are also growing with you also, they are in a journey of becoming a better teacher for to present themselves in better way in front of their students. और practice regularly the writing practice, shorthand में basically आपकी writing practices की बहुत ज़्यादा requirement है. आपने सीख तो लिया जो मैंने आपको साइंस बताया, जो भी मैंने आपको स्ट्रोक्स बताए, पर उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सीखने के बाद विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिस आपको करनी पड़े. राइटिंग प्रैक्टिस मुश्किल नहीं है, कोई भी हार्श नहीं, मैथ्स की तरह नहीं, ये फॉर्मूला है. आपको प्रॉब्लम होगी, बीच में अटकोगे, अटकोगे भी तो आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट. आई विल बी ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज. सो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Next one. Students should master the logogram, grammar log, contraction, phrases, and maintain the clarity so that it doesn't get confused. तो लोगोग्राम, ग्रामर लॉग, कॉन्ट्रैक्शन और फ्रेजेस, ये सब क्या है, ये एक्चुअली आपको फर्दर आपके लेक्चर में और जानने को मिलेगा. ये होता क्या है, इवन मैं आपको फिलहाल शॉर्टकट में बता देती हूँ. फ्रेजेस, लोगोग्राम, कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होते हैं, हमारे कुछ कुछ जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ जो हमारे लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनके लिए एक फिक्स काइंड ऑफ सिंबल, एक फिक्स काइंड ऑफ साइन बना दिया जाता है. कुछ स्ट्रोक का, कुछ डैश डॉट का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है. जैसे कि एक वर्ड है इट शुड बी, तो इसका एक पर्टिकुलर आपको फिक्स्ड एक साइन दे दिया जाएगा जो आपको याद करना होगा. जो बेसिकली याद करना होगा, उसके पीछे लॉजिक भी हिडन होगा कि अगर ये साइन बना है तो इसके पीछे इसका क्या लाइक लॉजिक है, ये क्यों बना है, ऐसे इस तरीके से क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे लॉजिक होगा. आपको ग्रामर लोग कॉन्ट्रैक्शन फ्रेजेस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनके लिए आपको फिक्स काइंड ऑफ आपको साइंस दे दिए जाते हैं कि हाँ ये ऐसे ही बनेगा, आपको उन्हें लर्न करना होता है. क्यों होते हैं, ताकि आपको बेसिकली आप जल्दी लिख पाओ, आप ज़्यादा दिमाग ना लड़ाओ. कुछ कुछ वर्ड्स हमारे फिक्स होते हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में आते ही आते हैं, तो उसके लिए हमें एक फिक्स काइंड ऑफ सिंबल दे दिया जाता है कि हाँ इस अगर ये लंबा चौड़ा वर्ड है तो उसके लिए आपको एक एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक फिक्स सिंबल बना दो और हो गया, ठीक है. तो ये होता है हमारा लोगोग्राम कॉन्ट. और क्या होता है, हमें बेसिकली इसकी जो आउट जो भी हमारा जो ये हम जिस तरीके से इसको बनाते हैं, तो हमें इसको क्लियरली अंडरस्टैंड के बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना होता है. उन्हें बेसिकली एक क्लियरेंस देना होता है हमारे दिमाग में कि बना है तो इसी तरीके से बने, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, सो दैट हमारी जो राइटिंग है वो ख़राब ना हो जाए, हम गलत साइंस ना बना दें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट every shorthand aspirant, every student who want to learn shorthand should be first of all a good listener. Shorthand is all about listening. Shorthand is all about listening and writing the communication dictation which we hear in a speedy and a beautiful manner. So that's what is all about shorthand. कि even not if we even if we don't talk about shorthand, even if you want to succeed in your life, even if you want to be a leader in your life, you should be open towards the opinion of other. You should be first of all a good listener. आपको अच्छे से सुनना होता है, देन उसके ऊपर एक एक्शन देना चाहिए. कुछ भी चीज़ होती है उसे अच्छे से सुनना होता है, देन उसके ऊपर कुछ भी एक्ट करना होता है, रिएक्ट करना होता है. तो ये मंत्र है जो लाइफ के सक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कि और शॉर्टहैंड में हमें करना है क्या होता है, जो भी हम जो सुनते हैं उन्हें हमें अच्छे से रिकॉर्ड करना होता है साइन सिंबल्स में. उसको सुन के एक्यूरेटली, स्पीडी और ब्यूटीफुल तरीके से हमें लिखना होता है. इसलिए स्टेनोग्राफर मस्ट बी अ गुड लिसनर. सो इट इज़ एन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट, बी अ गुड लिसनर if you are preparing for stenography. एंड ब्यूटीफुल मैनर, ब्यूटीफुल वे, क्योंकि स्टेनोग्राफी एक आर्ट है, आर्ट. सिंबल्स को, साइंस को सुंदर तरीके से, साफ सुथरे तरीके, खिचड़ी नहीं पकानी होती, सुंदर साफ सुथरे तरीके से हमें, जैसे कि मैं पी को बना रही हूँ तो इसे सुंदर साफ सुथरे तरीके से लिखना होता है, खिचड़ी नहीं पकानी होती हमारे जो भी साइन होते हैं. इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल वे, ब्यूटीफुल मैनर वर्ड यूज़ किया गया. देन नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर. फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो हमारा बेसिक्स के बारे में था. चैप्टर टू, वी आर नाउ ऑन चैप्टर टू. चैप्टर टू की बात करें तो चैप्टर टू हमारा है बेसिकली कॉन्सोनेंट्स और शॉर्ट हैंड, कॉन्सोनेंट्स और शॉर्ट हैंड स्लो. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हमारे टोटल कितने लेटर्स होते हैं.
उसमें टोटल हमारे 26 लेटर्स होते हैं। बेसिकली हमारे 26 लेटर्स, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे। अब ये जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं, इनमें हमारे टू काइंड्स ऑफ थिंग्स होते हैं, या दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं और रिमेनिंग हमारे 5 क्या होते हैं, वॉवल्स। बी, सी, एफ, जी, के एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जो ए वॉवल्स को सब अच्छे से जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 क्या होते हैं, हमारे वॉवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट की सबसे पहले बात करते हैं। सो कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 होते हैं। इन कॉन्सोनेंट से एक चीज़ रिलेटेड होती है, एक चीज़ बनती है इन कॉन्सोनेंट से, वो हमारी होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब हम इन्हीं कॉन्सोनेंट्स को या फिर कुछ इन्हीं पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को जब हम मर्ज करते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स बनते हैं। जब हम इन कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करते हैं तो कॉन्सोनेंट से बनने वाले कुछ होते हैं साउंड, जब इनको प्रोनाउंस करते हैं। और एक्चुअली हमारे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। हमारे कितने साउंड्स है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट्स तो 21 लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे 24 होती है। कुछ अलग अलग टाइप कॉन्सोनेंट से ही मिलके कुछ अलग अलग टाइप की जो साउंड जो हमारी नॉर्मल डे लाइफ में जो हमारे इंग्लिश में यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं वो 24 ही होते हैं। इसलिए हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे नंबर्स होते हैं 24 कॉन्सोनेंट्स हमारी साउंड होती हैं। आगे इसके बारे में और जानते हैं कि चलो लेट्स रीड द हेडिंग। कॉन्सोनेंट साउंड्स इज अ टॉपिक डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो एक टॉपिक है, डिफरेंट है कॉन्सोनेंट साउंड, बनता कॉन्सोनेंट से ही है, पर इन्हीं कॉन्सोनेंट को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि पी, पी, टी, डी, जे, जे, के, गे, एम, एन, इंग, थी। ये सब आप देख रहे होंगे, छे, जे, इंग, थी। क्या आप बच्चों ये बताओ, थी क्या कोई हमारा कॉन्सोनेंट है? थी कोई कॉन्सोनेंट तो नहीं था, पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। थी को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि दे वर्ड में दे, दस, तो ये द, तो थी को हम कैसे करेंगे, द, थी को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, द। और इधर देखें तो इश, इश, ये हमारा कोई कॉन्सोनेंट नहीं, बट ये बेसिकली हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे इश, इसको हम इश भी बोल सकते हैं। हमारा जो शावर वर्ड है, हमारा ये शावर में श पे हमारा ये इश का हमारा यूज हुआ है। ये ज, जी, ज, कैजुअल में कैजुअल, ज, इस ज का यूज हुआ है। तो इस तरीके से हमारे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को देखते हुए भी हमने स्टेनोग्राफी ने क्या बना है, कुछ 24 फिक्स्ड स्ट्रोक्स बनाए हैं इन कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स यहाँ पे टॉपिक कर क्या रहा है, साउंड्स यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगी कि स्टेनोग्राफी इज ऑल अबाउट hearing dictations, sounds, communications clearly so that we can write. तो स्टेनोग्राफी में हमें बेसिकली सुनना होता है,
जो भी हमारे साउंड जो हमारे ईयर के अंदर एंटर कर रही होती है, बेसिकली हमें उसी के ऊपर हमें लिखना होता है, तो इसलिए यहाँ पे साउंड्स का काम है। हमें किसी भी वर्ड की जो हम सुन रहे हैं, उसमें हम क्या सुन रहे हैं, हम उसमें बेसिकली क्या सुन रहे हैं, हाँ, हम उसमें बेसिकली क्या सुन रहे हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना, उसकी स्पेलिंग के ऊपर, हमें उसकी स्पेलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना होता है, हमें उसकी साउंड के ऊपर ध्यान देना। जो भी हम लोग साउंड सुन रहे होते हैं, हमें साउंड को ही ध्यान से कि किस चीज़ की साउंड आ रही है। सामने जो हमारा पर्सन, जो हमारा डिक्टेटर है, वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या साउंड जनरेट कर रहा है, वो क्या हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम जानने वाले हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और इन्हीं साउंड्स को सुन के हुए हमने 24 स्ट्रोक्स का फॉर्मेशन हुआ, इन्हीं साउंड्स के बेसिस पे 24 स्ट्रोक्स का जनरेशन हुआ। 24 टाइप के हमारे स्ट्रोक्स होते हैं, आप इन सबको काउंट कर सकते हो। तो ये हमारे क्या है, 24 साउंड्स के बेसिस पे ही हमारे ये कुछ 24 हमारे स्ट्रोक्स कह लो या साइन कह लो, स्ट्रोक्स और साइंस हमारे 24 हैं। ये 24 साउंड्स के बेसिस पे हमारे 24 स्ट्रोक्स और साइन है। तो स्टेनोग्राफी हमें बेसिकली साउंड के ऊपर रिएक्ट करना है, साउंड सुनना होता है, उन्हें लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स का यहाँ पे लॉजिक यूज हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड्स यहाँ पे यूज हुआ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आगे की जो हमारी क्लासेस हैं, हम उसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक एक जो हमारे ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन सबको बताऊंगी कि ये कैसे होते हैं, इनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये इनका यूज़ कहाँ पे होता है, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इनको कैसे हम अरेंज करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, वे ऑफ राइटिंग क्या होते हैं, क्या क्या इनकी क्लासिफिकेशन है। कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ कुछ अपर स्ट्रोक्स होते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न इवन मोर इंटरेस्टिंगली फर्दर दिस सेशन। राइट नाउ आई एम वाइंडिंग अप हियर, बिकॉज मुझे लगता है कि दोज हु आर लाइक बिगिनर्स, उन लोगों के लिए इतना ही जानना, इतना ही सेशन बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इससे और ज़्यादा बताऊंगे तो उन लोगों के दिमाग में सब कुछ ऊपर से जाएगा, बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम वाइंडिंग अप हियर एंड होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि the way you all responded on to my first lecture, the way you all given your blessing appreciations to me on my first interaction with students. So I'm really thankful to all of my students like you are really a blessing. So that's all, students. Have a nice day and keep studying, keep growing, keep being in the journey of getting successful. We are always there to help you out. And students, get yourself quickly enrolled into our app, into this stenography course, so that आप लोग सर्टिफिकेट्स भी अटेन कर पाओ। पढ़ाई का तभी फ़ायदा होगा जब आप सर्टिफिकेट भी अटेन कर पाओगे, और अच्छे से आप टेस्ट अटेम्प्ट करो अपनी स्टडीज़ को, सो दैट आप गवर्नमेंट जॉब्स पे भी बैठ पाओ। और दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।